गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। उसमें लेसन नंबर 4 अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत की प्रारंभिक राज्य व्यवस्था। तो हमने उसमें कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि जनपद, फिर महाजनपद, फिर उसमें से 16 महाजनपद थे वो हम लोग पढ़े थे। फिर हमने एक नक्शा भी देखा था, उस नक्शे में महाजनपद के नगर जो महत्वपूर्ण थे वो देखे थे। फिर राजाशाही राज्य व्यवस्था हमने देखी थी। फिर मगध के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हमने राजाशाही राजतंत्र में बुद्ध के समय में मगध राज्य शक्तिशाली जो महाजनपद बना था उसके बारे में देखे थे। फिर हर्यक वंश के बारे में देखे थे, जिसमें हमने पाटलिपुत्र का प्रयास किया था वो देखे थे। फिर नागवंश के बारे में देखे थे। तो नागवंश में भी हमने हर्यक वंश के बाद जो नागवंश सत्ता पर बैठी थी उसके बारे में देखा था। फिर हमने नंदवंश के बारे में देखा था, जिसमें महापद नंदन द्वारा जो स्थापित किए नंदवंश था वो सबसे शक्तिशाली वंश था, वो देखे थे। अब हम लोग देखेंगे रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र राज्य, गणराज्य। A republic is a state indirectly ruled by head who elected by the people. The republic was a signified features of the Asian state and system of governance. The common meaning of Ghana is mass and state run by more than one member can be called a republic. At this time, there were some states in which the king was chosen by the people. Such a state are called republic. There were a republics of Lichavali, of Vaishali, Sakyas of Kapilvastu, Vidus Mithali, Mala of Koshinara, etc. In such as a system of affairs, each member was given the state of king. यानी कि गणराज्य, गणराज्य अर्थात लोगों द्वारा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रणाली से चुने गए शासक द्वारा एक शासित राज्य। गणराज्य प्राचीन राज्य व्यवस्था तथा शासक प्रणाली का उल्लेखनीय एक लक्षण था। गण का जो मीनिंग होता है यानी कि अर्थ होता है वो है एक समूह, एक से अधिक सदस्य की संख्या की सहायता से चलने वाले राज्य को गणराज्य कहा जाता है। इस समय कई ऐसे राज्य भी थे जिनके राजा का चयन प्रजा करती थी। ऐसे राज्य को गणराज्य कहा जाता है, जिससे वैशाली की लिच्छवी कपिलवस्तु के शास्य, मिथाली के विदेह, कुशीनारा के मल्ल इत्यादि प्रजा के गणराज्य थे। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था से प्रत्येक सदस्य को राजा का दर्जा दिया जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नो दिस यानी इतना जानिए। गाना यानी कि गण। गाना वर्ड वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स। गाना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप। गण शब्द कई सदस्यों वाले समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। गण का अर्थ होता है युद्ध अथवा तो समूह। ग्रुप यानी समूह भी कहेंगे, जुट भी कह सकते हैं। फिर है संघ। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली। संघ का अर्थ होता है सभा अथवा तो हम उसे संगठन भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैशाली वज्जी स्टेट यानी कि वैशाली वज्जी राज्य। Mercury wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territory. Seeing this, Lichavis, Vajji, Gaituk, Vid, Sankhya, Mala, etc. 8 or 9 rivers who established the Union state for their protection was known as the Vajji state. Vaishali, the capital of Lichavias, was the main center of Union state. This it was a named Republic of Vaishali. The state administration of the republic was governed by the Sabha, because of which it was called a republic.
In republic, all the power of houses related in the hands of the members. All the members sat in sabha and all affairs were passed in the houses by vote or unanimity. The places where meeting was held was called संतुम, यानी कि राज सत्ता वाले महाराज्य के आसपास के क्षेत्रों को अपने सत्ता में लेकर साम्राज्य की स्थापना की महत्वाकांक्षा रखते थे। यह देखकर जो लिच्छवी है, वज्जी, ज्ञातुक, विदेश, शाक्य, मल्ल, इतने सारे 8 या 9 जाति के लोगों को अपनी रक्षा के लिए जिस संघ राज्य की स्थापना की उसे वज्जी संघ नाम से हम जानते हैं। और इस संघ के राज्य का जो मुख्य स्थान है, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, इसलिए उसे वैशाली के वज्जी संघ का गणराज्य भी कहा जाता है। गणराज्य के राज्य प्रशासन का जो संचालन सभा द्वारा होता था, जिस कारण से उसे गणतंत्र भी कहा जाता है। गणराज्य में राज्य की जो सभी सत्ताओं है उसके आसपास होती थी। सभा के सदस्यों में बैठते थे और सभी कार्य गण सभा के प्रस्तुत होकर बहुमत या सर्वानुमत से पास किया जाता था। जहाँ पर सभा बैठती थी उस जगह को नगर भवन के रूप से वो लोग पहचानते थे। अब हम लिखेंगे पैराग्राफ। द ऑलरेडी as well as the youth were selected as the member of the state assembly. The republics elected their president for the state administrations, who was chosen by the election. In the republic, each the member of was considered the king. Republic had their own council in which many important issues like administrations, difference, where, tradercy, etc. were discussed and then decided. Any members could enjoy membership for a fixed time only. An executive community ascended a president of the republic in the administration of the state. यानी कि गणराज्य की सभा के सदस्य के रूप में वृद्ध तथा युवान वो उनका चयन किया जाता था। फिर जिसका चयन चुनाव द्वारा किया जाता था। गणराज्य में प्रत्येक सदस्य को राजा भी माना जाता था। गणराज्य की अपनी एक सभा भी होती थी जिसे संचालन, संरक्षण, युद्ध संधि जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा भी होती थी और बाद में निर्णय भी होता था। कोई भी सदस्य निश्चित समय तक ही सदस्य रहता था। गणराज्य के प्रमुख को एक कार्यवाहक समिति राज्य प्रशासक से मदद भी करती थी। अब थिंक यानी विचार करें। कैन द रिपब्लिक ऑफ एशियंस इंडिया बी रिप्रेजेंटेड एज द डेमोक्रेटिक स्टेट? प्राचीन भारत के गणराज्य को लोकशाही राज्य कहा जा सकता था। फिर दूसरा है व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन द रिपब्लिक्स ऑफ द एशियंस इंडिया एंड टुडेज डेमोक्रेसी, यानी प्राचीन भारत के गणराज्य और आज की जो लोकशाही है उसके बीच में क्या समानता हमें देखने को मिलती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब हमारा टॉपिक है सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट, गणराज्य समय का समाज जीवन और राज्य व्यवस्था। According to the archaeologists, people of this time lived in a simple houses. They were associated with pastoral activities. At this time, crops like wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown. People might have been using clay vessels, especially because archaeologists have found some of these vessels. Some of the pottery found at that time had drawing on them. These utensils were painted in grey color. यहाँ पे पेंटेड वेसल का एक चित्रित घुसर पात्र दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में। तो हम देखेंगे कि पुरातत्वविदों के मत अनुसार इस समय के जो लोग हैं वो साधारण घर में रहते थे
और वो लोग पशुपालन प्रवृत्ति से जुड़े हुए रहते थे, यानी कि पशु को पालते थे, उसमें से उनका गुजारा करते थे। और उस समय पे गेहूँ, चावल, फिर है जौ, गन्ना, तिल, सरसों, फिर दलदल जैसी फसल वहाँ पे होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। ज़्यादातर लोग मिट्टी का ही बर्तन का उपयोग विशेष रूप से वो लोग करते थे, क्योंकि ऐसे कई मिट्टी के बर्तन उन्होंने पुरातत्व इसमें से प्राप्त किए हैं। इस समय के मिट्टी के कई बर्तनों के ऊपर चित्रकारी दिखाई देती थी, यानी कि डिज़ाइन करते थे वो लोग। ये बर्तन पूरे जो बर्तन थे वो भूरे रंग से चित्रित बर्तन थे, ब्लू कलर के थे। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। एट दिस टाइम रूल ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंकिंग फॉर द डिफरेंस ऑफ द हिज स्टेट। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग and high forts were built around the state capital. Plenty of stores and bricks were used it. Some of the kings used to build large, tall and magnified walls around their kingdom to showcase their power and prosperity. The bequeath from Prayagraj date back to around 2500 years ago. So we can say that the forts with high walls might have been constructed at this time. यहाँ पे एक चित्र दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है ईंटों से बनी किले की दीवार है जो इलाहाबाद में से हमें मिली है। इस समय किसी भी राज्य का जो शासन है वो अपने राज्य की सुरक्षा का उपाय अवश्य करता था, इसलिए राज्य की जो राजधानी के चारों तरफ किला बनाया जाता था, वो किला एकदम मजबूत और ऊंचा होता था। उसमें अधिक मात्रा में पत्थर और ईंट का प्रयोग किया जाता था। फिर कई राजा अपनी शक्ति और समृद्धि से दिखावा करने के लिए भी राज्य के चारों तरफ विशाल, ऊंची और बड़ी दीवार बनाते थे। प्रयागराज में प्राप्त हुई दीवार लगभग 2500 वर्ष पहले की मानी जाती है और उस समय इसी प्रकार की दीवारें जो है वो बनाई जाती थी। All the Mahajanpads of this time needed the large army and the store for their different people were taxes and meet this need. Famous for use given a 6th part of their yield for the treasury, the Assyrians used the work for the state for a 1 day in the month. Cattle seeders gave a cattle as a part of tax. The merchants used the pay tax on sale of goods. यानी कि इस समय में सभी महाजनपदों को विशाल सेना और सुरक्षा के लिए मजबूत किले की आवश्यकता रहती थी, इसलिए वो लोग बड़े किले बनाते थे और उसमें जो दीवार होती थी वो भी बड़ी ऊंची बनाते थे। उसको पूरा करने के लिए लोगों से वो लोग क्या करते थे, कर लेते थे, यानी कि कर लिया करते थे। कृषि का जो छठा भाग था वो किसान के राजकोष में जमा कराते थे। फिर कारीगर जो समाज में महीने में एक दिन राज्य का कार्य करते थे। पशुपालन करके वो पशु देते थे। व्यापारी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर वो लोग भी कर देते थे। During the period of महाजनपदा एग्रीकल्चर स्टार्टेड इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स, यानी कि महाजनपदीय समय में लोहे के औजार के कारण खेती में सुधार आया था। नो दिस, इतना जानिए। महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध बोथ वंडरेड इन दिस रिपब्लिश एज द प्रेसिडेंस बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिश, यानी कि जो महावीर स्वामी है और गौतम बुद्ध है वो दोनों ने इन जो गणराज्यों में पैदल विचरण किया था, जैन और बुद्ध धर्म ग्रंथों के गणराज्यों में भी उनसे हमें जानकारी जो है वो मिलती है। सिंस महात्मा बुद्ध वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द इरा ऑफ रिपब्लिक, द इरा इज ऑल्सो नो एज द बुद्धिस्ट इरा। गणराज्य युग के समय महात्मा जो बुद्ध का जन्म हुआ उस समय, उस कारण से युग को बुद्धकालीन युग भी कहा जाता है। 8 अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, विश्व के अन्य कई जगह, द वे इन विच द सिटीज ऑफ
स्पार्टा, एथेंस, रोम, ग्रीसी एक्सेट्रा are described by the democratic state. In the same way, Republic of the Asians, India can be represented as the democratic state. स्पार्टा, एथेंस, रोम, फिर है ग्रीस, ये जो नगर राज्य है उनका जिस तरह लोकशाही राज्य के रूप में विवरण किया गया है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी गणराज्य का भी लोकशाही राज्य के उल्लेख में किया जा सकता है। फिर है यहाँ पे एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। वॉच द सीरियल भारत एक खोज एंड द ग्रेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिपब्लिक्स। भारत एक खोज धारावाहिक के देखकर गणराज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 4 क्लास 6 एसएस का पूरा होता है। यहाँ पे एमसीक्यूज़, फिर क्वेश्चन आंसर, मैचिंग दिया गया है एक्सरसाइज, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।